बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट का जो एक्सरे है उसमें दाग आ जाता है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दाग को कैसे ख़त्म करें, क्या चेस्ट का एक्सरा मुश्किल होता है, क्या चेस्ट में कुछ भी मसला आ जाए तो हम अनफिट हो जाते हैं। मसलन उनके जहन के सवाल जो हैं वो मुझसे पूछते हैं। तो आज की वीडियो में हम चेस्ट के एक्सरे पर बात करेंगे, जो क्यूवीसी में भी होता है, दुबई के मेडिकल में भी होता है, सऊदीया के मेडिकल में भी होता है, अरब के जितने भी कंट्री हैं उनमें चेस्ट का एक्सरा ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसको पास करने के बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। आपकी अपनी गलती की वजह से फ़ेल हो जाते हैं और कुछ आप क्यूवीसी की गलती की वजह से फ़ेल हो जाते हैं और कुछ आप जानते हुए भी फेल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों को क्लियर कर दूंगा, आपके चेस्ट पर दाग है उसको ख़त्म कर दूंगा। बस आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी सवाल है आपके दिल में हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिएगा या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चेस्ट का एक्सरा जब आप क्यूवीसी में देने के लिए जाते हैं तो आप अपनी गलती की वजह से फेल हो जाते हैं। पहला, आप अपनी गलती की वजह से फेल हो जाते हैं। कैसे? जब वो बोलते हैं कि आप ऐसे, ये मशीन है, आपको डायग्राम एक फ़ोटो स्क्रीन पर दिख रही है, समझ ले ये आपकी स्क्रीन है, चेस्ट का एक्सरा लेगी। ठीक है, और ये आप है। जब आपको ये बोलते हैं कि सांस लो, आपने सांस लेनी है, छाती ऐसे बाहर को आ जाएगी और तब आपने स्क्रीन इसके साथ लगाना है। ठीक है, जब वो बोले सांस छोड़ो, आपने ऐसे सांस छोड़ देनी। देखें, नॉर्मल हो गया। जब सांस ली तो ऐसे हो जाना है। मसलन ये देखें ना, सांस ली तो ये छाती बाहर आ जाती है, फुल सांस लेनी है। वो सिर्फ आपको एक बार बोलते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो, उसके बाद आपको ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं जाओ, भला एक्सरा ठीक आया हो भला गलत आया हो, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको यही है कि हमने इसका एक्सरा ले लिया। ये होगी बात क्लियर। आपकी अपनी गलती, आपने गौर से सुनना है। जब वो बोले सांस लो, सांस छोड़ो, आपने उनके मुताबिक चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके चेस्ट पर दाग है, मसलन आपने ये तो ठीक कर दिया लेकिन आपके चेस्ट पर दाग है, उसको ख़त्म कैसे करें? देखिए, मेरे चेस्ट पर दाग नहीं था लेकिन फिर भी होता है ना दिमाग में कि चेस्ट पर दाग हो या मैल हो या ऐसा कुछ हो, तो नारियल पानी मैंने बहुत इस्तेमाल किया। नारियल भी खाया, नारियल का जो पानी होता है ना वो भी मैंने खाया। ठीक है, और नारियल का पानी भी मैंने पिया। ठीक है, तो गलत हो रहा है कुछ तो आप देख लीजिएगा। तो नारियल का पानी भी पिया और नारियल को भी खाया। उससे मैंने क्या फ़ायदा? मुझे मसलन ये नहीं था कि मेरे चेस्ट में दाग है ही है, बस एक दिमाग में डाउट था कि मेरे चेस्ट में अगर दाग होगा मैंने कैसे सोल्व करना है। नारियल का पानी आपके चेस्ट पर जो दाग है, कचरा है, जो ऐसी चीज़ें हैं मसलन चेस्ट पर जमी हुई होती है, रेशा होता है, वो ख़त्म कर देता है। अगर कोई बीमारी की वजह से दाग है वो फिर आपका ख़त्म नहीं होता। आप कुछ भी कर लें वो दाग ख़त्म नहीं होता। तो मैंने नारियल का पानी इस्तेमाल किया था। सिगरेट स्मोकिंग आप छोड़ दें क्योंकि धुआं इधर छाती पर जम जाता है, जिसकी वजह से जब एक्सरा लेते हैं तो एक्सरे में धुआं धुआं, आपकी छाती तो नज़र आती नहीं है, धुआं नज़र आ रहा होता है। सिगरेट छोड़ दें, नारियल का पानी इस्तेमाल करें और फ्रूट वगैरह कोशिश करें, फ्रूट ऐसी चीज़ें खाएं, रोटी, सालन, ये बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, फ़िश, ये चीज़ें ना खाएं। ठीक है, क्या वो इसी से पहले की बात कर रहा हूँ, मेडिकल हो जाए, पास हो जाए, फिर जो मर्ज़ी खाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेडिकल से पहले आप ऐसी बाहर की चीज़ों से भी परहेज़ करें, आप इनको कम खाएं जितना हो सके। और जो मैंने बताया कि सांस आपने लेना है जब वो बोलें, सांस छोड़ना है जब वो बोलें। तो ये दो चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, कर लेते हैं अच्छे से, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मेरे चेस्ट पर कोई दाग नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन जो होता है ना, क्यूवीसी में गया, मेरा रीविजिट टू री टेस्ट आया चेस्ट के एक्सरे में। क्यों आया? क्यूवीसी वाले बोलते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो, सिर्फ एक 2 से 3 सेकंड में आपका एक्सरा ख़त्म कर देते।
जब मैं रीविजिट टू रीटेस्ट किया तकरीबन 5 मिनट इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, ऐसे साइड बदल बदल के उन्होंने एक्सरा लिया। इसमें क्या ओवीसी वालों की भी गलती है कि अगर एक्सरा नहीं ठीक आया तो आप हमें उसी वक्त बताएं। तो मैं फैसलाबाद से फिर इस्लामाबाद गया, मेडिकल करवाया, तो मुश्किल होती है ना बंदे को। तो इसमें आपकी भी गलती है, क्या ओवीसी की भी गलती है और आपके जिस्म की भी गलती है। मैंने तीनों के हल भी बताए हैं, इनको मसले को हल भी किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।